अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आइनी तवाज़ुन इस सबक का दूसरा पार्ट का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वर्क गुजार ऐसी कीमियाई अशिया जो आयन तैयार करती है उसे बर्क गुजार कहते हैं। असल में ये जो आयन होते हैं ये बरकी रौ को एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब ले जाते हैं। इस वजह से ऐसी कीमियाई अशिया जिसमें आयन मौजूद हो उसे बर्क गुजार कहते हैं। बर्क गुजार की दो किस्में होती है, एक कवी बर्क गुजार और दूसरा कमजोर बर्क गुजार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कवी बर्क गुजार किसे कहेंगे? ऐसी कीमियाई अशिया जो मुकम्मल आयन शुद्धि करती है और ज्यादा मिकदार में आयन तैयार करती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये कवी बर्क गुजार की किस्में हैं। दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, ना बर्क गुजार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी कीमियाई अशिया जो पानी में या महलूल में आयन नहीं तैयार करती, जिसका आयनी इंतशार नहीं होता है, वो गैर बर्क गुजार या ना बर्क गुजार कहलाता है। ये पानी में सालमाती शक्ल में मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद रहेगी मगर आयन तैयार नहीं करेगी और इसमें से बरकी रौ भी नहीं गुजरती है। इस वजह से इसे ना बर्क गुजार कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज C6H12O6, गम वगैरह ये ना बर्क गुजार की मिसालें हैं। स्टार्च भी ना बर्क गुजार ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि कमजोर तेजाब और कमजोर असास ये क्या है। ये कमजोर या ना बर्क गुजार की मिसालें हैं। कमजोर तेजाब जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये कमजोर बर्क गुजार की मिसालें हैं। और कवी बर्क गुजार की मिसालें तेजाब में देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और असास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कवी बर्क गुजार की मिसालें हुई। पिछले पीरियड में हमने तेजाब और असास के ताल्लुक से अर्हेनियस का नजरिया देखे थे। अब हम अगला नजरिया देखेंगे तेजाब और असास के ताल्लुक से, वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का नजरिया। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के नजदीक तेजाब वो शय है जो H+ आयन आजाद करती है या H+ आयन H+ आयन का इमदाद कर सकती है, उसे तेजाब कहेंगे। और असास वो शय है जो H+ आयन को हासिल कर सकती है। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी,
acid is a substance which can donate H plus ion, while base is a substance which can accept H plus ion. For example, HCl plus H2O, reversible arrow, H3O plus OH minus, sorry, Cl माइनस. इस तामुल में हम देखेंगे कि HCl अपना H प्लस आयन H2O को डोनेट कर रहा है, तो यहां HCl H प्लस आयन डोनर है, इस वजह से ये एसिड कहलाएगा. और H2O ये H प्लस आयन को हासिल कर रहा है, H प्लस आयन एक्सेप्टर है, डोनर एसिड होता है और एक्सेप्टर ये बेस होता है. तो यहां पर H2O H प्लस को हासिल कर रहा है, इस वजह से ये बेस है. अगर हम इस तामुल को देखेंगे कि तो H3O का कन्वर्जन H2O में हो रहा है, और ये कब होगा? जब ये अपना H प्लस आयन Cl माइनस आयन को देगा. तो यहाँ H3O प्लस अपना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, इस वजह से ये एसिड रहेगा. और Cl माइनस H प्लस को हासिल करके HCl में तब्दील हो रहा है, तो HCl माइनस जो है ये H प्लस आयन एक्सेप्टर हुआ, इस वजह से ये असास यानी बेस कहलाएगा. इस तरह ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के नजरिए के मुताबिक तेजाब वो शय है जो H प्लस आयन का इमदाद कर सकती है, H प्लस आयन आजाद कर सकती है, जबकि असास वो शय है जो H प्लस आयन को हासिल कर सकती है. अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. पानी की दोरुखी नौइयत, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, दो रुखा मुरक्कब किसे कहते हैं. ऐसी कीमियाई अशिया जो तेजाबी और असासी दोनों खासियतें रखती है, ऐसी कीमियाई अशिया जो H प्लस आयन आजाद भी कर सकती है और H प्लस आयन हासिल भी कर सकती है, यानी तेजाबी और असासी दोनों खासियतें रखती है, उसे दो रुखा मुरक्कब कहते हैं. वाटर इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर. पानी एक दो रुखा मुरक्कब है. यहां पर जब H2O अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी जो है अपना H प्लस आयन अमोनिया को देगा. H प्लस आयन कम होने से H2O की तब्दीली OH माइनस में हो जाएगी, और अमोनिया ने H प्लस आयन हासिल कर लिया है, इस वजह से ये अमोनियम आयन तैयार कर लेगा NH4 प्लस. तो यहां पर H2O H प्लस आयन डोनेट कर रहा है. H प्लस आयन डोनर होने की वजह से इसकी नौइयत यहां पर एसिडिक रहेगी. वाटर यहां पर एसिडिक नेचर रखता है, तेजाबी नौइयत रखता है, क्योंकि वो H प्लस आयन दे रहा है. H प्लस कम होने से क्या बचेगा? OH, और इसने H प्लस आयन हासिल कर लिया है तो हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 की जगह यहां पर ये 4 हो गया. इसी तरह जब H2O का अमल HCl के साथ में होगा तो अब ये H प्लस आयन को हासिल करेगा और इसकी तब्दीली H3O प्लस में हो जाएगी और Cl माइनस. तो यहां H2O H प्लस आयन को हासिल कर रहा है. जब एक H प्लस आयन हासिल करेगा तो हाइड्रोजन की तादाद 2 से 3 हो जाएगी, और यहां पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, सिर्फ Cl बचेगा. ठीक है, तो यहां पर H2O H प्लस आयन एक्सेप्टर है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के नजरिए के मुताबिक जो शय H प्लस आयन हासिल करती है उसे असास कहते हैं. तो यहां पर पानी की नौइयत बेसिक है, असासी है.
तो पानी तेजाबी खासियत भी जाहिर करता है और असासी खासियत भी जाहिर करता है। इस वजह से वाटर एक एम्फोटेरिक यानी दो रुखा मुरक्कब है। तो ये हुआ लॉरी ब्रॉन्स्टेड का नजरिया तेजाब और असास के ताल्लुक से। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यानी तेजाब और असास की संजोगी जोड़ी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तेजाब और असास की संजोगी जोड़ी, तेजाब और असास की मजदोज जोड़ी किसे कहेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। ये HCl है, कीमियाई अमल के दौरान इसने H+ आयन आजाद किया और इसकी तब्दीली Cl- में हो गई। तो यहां अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर देखेंगे, रास्त सिम्टों में इस तामुल को देखेंगे तो HCl अपना H+ आयन आजाद कर रहा है और जो है H+ आयन आजाद करती है उसे तेजाब कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, अब हम यही रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। माकूस सिम्टों में अगर इस तामुल को देखेंगे तो Cl- H+ आयन को हासिल कर रहा है। ठीक है, इसलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड के नजरिए के मुताबिक ये असास है। जब Cl- H+ आयन को हासिल कर लेगा तो HCl में इसकी तब्दीली हो जाएगी। तो Cl- जो है ये असास है, ये तेजाब और ये असास दोनों में किसका फर्क है? H+ आयन का फर्क है। तो तेजाब और असास की ऐसी जोड़ी जिसमें सिर्फ एक H+ आयन का फर्क होता है उसे तेजाब और असास की संजोगी जोड़ी कहते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस Cl- है। ठीक है, हाँ एक चीज में ये भी समझने वाली है कि अगर HCl ये कवी तेजाब है तो उससे बनने वाला असास ये कमजोर रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे बनने वाला जो बेस है ये वीक बेस रहेगा। ठीक है, उलट रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्रोड्यूस करता है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है। दूसरी मिसाल हम लेंगे NH3। अब कीमियाई अमल के दौरान ये क्या करेगा? H+ आयन हासिल कर लेगा। ये H+ आयन हासिल कर ले रहे हैं और इसकी तब्दीली हो रही है NH4+ में। तो चूंकि NH3 ये H+ आयन को हासिल कर रहा है, हासिल करने वाली H+ आयन जो हासिल करता है एक्सेप्टर को बेस कहेंगे। ठीक है, तो NH3 बेस है। अगर इसी को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखेंगे, रास्त सिम्त के बजाय माकूस सिम्त में देखेंगे तो NH4 अपना H+ आयन आजाद करके NH3 में तब्दील हो रहा है। तो यहां पर NH4+ H+ आयन को आजाद कर रहा है, इस वजह से ये एसिड हो गया, तेजाब हो गया। अब दोनों में देखो किसका फर्क है? सिर्फ एक H+ आयन का फर्क है। तो ये जो दोनों जोड़ी है एसिड बेस पेयर जोड़ी यानी पेयर, इसमें सिर्फ एक H+ आयन का फर्क है और ऐसे पेयर्स को ही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, तेजाब असास की संजोगी जोड़ी कहते हैं। ठीक है, यहां पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड का नजरिया मुकम्मल हुआ। इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला एसिड और बेस की डेफिनेशंस, तारीफें। दूसरा पानी की दो रुखी नोआयत और तीसरा तेजाब असास की संजोगी जोड़ी। ये 3 टॉपिक्स लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अंदर हमको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा नजरिया तेजाब और असास के ताल्लुक से हम देखेंगे, वो है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तेजाब और असास के ताल्लुक से लेविस का नजरिया।
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ये अमोनिया है NH3, और आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको डॉट के जरिए जाहिर किया गया है। इसका अमल होगा H+ आयन के साथ। यहां पर नाइट्रोजन के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन की कसरत रखने वाला साल्मा है। और यहाँ हाइड्रोजन के पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। जब दोनों का अमल होगा, रिएक्शन होगी, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनी जोड़ी डोनेट करेगा H+ आयन को। 2 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमरक्त बंदिश। इस तरीके से नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम रक्त बंदिश। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से चार्ज आएगा, उस चार्ज को हम यहां बता सकते हैं। इसी को हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो NH4+ भी लिख सकते हैं, अमोनियम आयन। बहरहाल इस तामुल में नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हासिल कर रहा है। लेविस के नजरिए के मुताबिक असास वो शय है जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद करती है। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर NH3 अपनी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद कर रहा है, इसलिए लेविस के मुताबिक ये बेस रहेगा, असास रहेगा। और लेविस के नजरिए के मुताबिक तेजाब वो शय है जो कीमियाई तामुल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हासिल करती है। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हासिल कर रहा है, इसलिए ये तेजाब है। एक चीज यहां समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद करने वाली शय असास रहेगी। ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस रहेगा। कोई भी कीमिया अशिया, कोई भी केमिकल कंपाउंड उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद रहेगी, ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कसरत रहेगी। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इनको न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। तो तमाम न्यूक्लियोफाइल ये लेविस बेस होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वही कीमियाई अमल के दौरान इलेक्ट्रॉन जोड़ी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ H+ आयन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देयरफॉर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड्स व्हाइल ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। ठीक है, इस तरह तेजाब और असास का नजरिया है लेविस के नजदीक कि जो शय इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद करती है वो असास, और जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हासिल करती है वो तेजाब। इस तरह तेजाब और असास का 3 नजरिया हमने देखे। और हेनियस का नजरिया, तेजाब वो शय जो पानी में H+ आयन आजाद करे, और असास वो शय जो आबी महलूल में H+ आयन OH- आयन को आजाद करे। आबी महलूल में H+ आयन देने वाला तेजाब, आबी महलूल में OH- आयन देने वाला असास। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के नजरिए के मुताबिक H+ आयन देने वाला तेजाब, H+ आयन हासिल करने वाला असास, और लेविस के नजरिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी आजाद करने वाला असास और इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी हासिल करने वाला तेजाब। इस तरह यहाँ पर तेजाब और असास के तमाम नजरिए मुकम्मल हुए। इसके आगे का टॉपिक इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।